हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 12 कंचा। और लेसन का नाम है कंचा। इसमें एक छोटा बच्चा है, उसकी बाल मनोवृत्ति जो है उसके बारे में बताया है इस पार्ट में। और कंचा तो आप सब जानते होंगे, इसलिए आज हम पढ़ेंगे कंचा। इसके लेखक है टी पद्मनाभन। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ शियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। इसमें जो बच्चा है वो नीम के पेड़ों की घनी छांव, नीम के पेड़ थे और उनकी घनी गहरी छांव थी, उसमें शियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था और उसके जो पीछे कंधे पे बस्ता लटका हुआ था वो झूमता इधर उधर हिलता डुलता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से, और उसकी जो स्लेट है लिखने की वो कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं ही सब बस्ते के अंदर टकरा रहे थे और यूं ही सब क्या थे, बस्ता इधर उधर हिल रहा था तो वो उससे टकरा रहे थे। मगर वो न कुछ सुन रहा था और न कुछ देख रहा था। लेकिन इसका उस बच्चे को कोई अनुमान नहीं था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था और उसका जो पूरा ध्यान था वो कहाँ था, कहानी पर केंद्रित था। जो वो शेर की कहानी दिमाग में दौड़ रही थी उसके। कैसी मजेदार कहानी, कोए और शेर की। और जो कहानी थी वो दिमाग में चल रही थी वो थी कौवे की और शेर की। शेर कोए से बोला, प्यारे कोए एक गाना गाओ। शेर है जो कौवे से कहता है कि प्यारे कौवे एक गाना गाओ, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। अर्थात मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ, बहुत ज्यादा बेचैन हूँ। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर आ पड़ा। और किस लिए बोल रहा था, क्योंकि कौवे का जो मुंह था उसमें रोटी का एक टुकड़ा था और वो उसे खाना चाहता था, इसलिए उसने उससे कहा। शेर उसे उठाकर 9 2 11 हो गया, अर्थात वो भाग गया। वो जोर से ऐसा बुद्धू कौवा, और वो जोर से ऐसा अर्थात बच्चा अपने मन में ये कहानी गुनगुना रहा था तो वो जोर से उसको हंसी आती कि बुद्धू कौवा अर्थात मूर्ख कौवा। वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा और फिर वो चलते चलते कहाँ पहुंचा, दुकान के सामने। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे, अर्थात वहाँ जो अलमारी जहाँ पर हम कुछ सामान रखते हैं वहाँ कांच के बने हुए बड़े बड़े जार अर्थात कांच की बड़ी बड़ी बरनियां बनी हुई थी और कतार एक लंबी लाइन में रखे हुए थे। उनमें चॉकलेट, और उनमें क्या थी, चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी और उसकी नज़र उनमें से किसी पर भी नहीं पड़ी। क्यों देखे वो, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर लाते थे और वो इसलिए उनको नहीं देख रहा था क्योंकि पिताजी सारी चीज़ें उसको बराबर दिलाते रहते थे, लाते रहते थे। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। फिर भी एक जो नया जार था, एक बरनी थी, उसका ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट किया अर्थात उसकी तरफ खींचा। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा और वो अपने कंधे को जो बस्ता लटका हुआ था उसको पकड़ के एक तरफ करता है और वो सामने उस जार के खड़ा हो जाता है और उसको टुकुर टुकुर अर्थात गहरी निगाह से देखता है। ताकना यानी देखना। नया नया लाकर रखा गया और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी अभी लाया हो। उससे पहले उसने वो चीज यहाँ नहीं देखी तो, और इससे पहले भी वो दुकान पर आया करता था लेकिन वो चीज उसने कभी यहाँ नहीं देखी। पूरे जार में कंचे, और पूरे जार में क्या थे, कंचे, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। और कैसे थे, किसी में हरी लकीर थी, किसी में लाल, कोई पीला, बड़े आंवले जैसा। कैसे रहते कंचे, आंवले जैसा। वैसे तुम सब जानते होंगे कंचों के बारे में तो, और सबने देखा भी होगा। कितने खूबसूरत हैं और ये कितने खूबसूरत लगते हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब तक ये कहाँ थे, अब तक शायद ये कहाँ थे, शायद दुकान के अंदर। तो वो अपने मन में सोचता है हो सकता है ये कहाँ थे, दुकान के अंदर थे। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा और अब ये दुकानदार हम सबको दिखाना चाहता है इसलिए इसने बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा और उसके देखते देखते क्या होने लगा, जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया। और वो कैसा हो गया, उसको ऐसा महसूस हो रहा जैसे ये बहुत जार है जो बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है जिसको ये आसमान सा बड़ा हो गया। उसके भीतर आ गया और उसके भीतर आ गया। वहाँ कोई लड़का तो नहीं था और वहाँ तो कोई दूसरा लड़का भी
नहीं था, फिर भी उसे वो वही पसंद था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था, और उसकी जो छोटी बहन थी वो हमेशा के लिए चली गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई और वो अकेले ही खेलता था। अब उसके पास दूसरा कोई बहन भाई नहीं था, इसलिए वह अकेला ही खेला करता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता, मजे में खेलता रहा, और वो कंचों को चारों तरफ बिखेरता और मजे से खेलता। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। तभी एक आवाज आई कि लड़के तू उस जार को कहीं नीचे मत गिरा दे। वो चौंक उठा, वो घबरा गया। जार अब छोटा बनता जा रहा था और वो कल्पना कर रहा था, इसलिए उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जार का आकार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब वो सच में उसको देखा तो उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो छोटा बनता जा रहा है। छोटे जार में हरी लकीर वाली सफेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसी लग रही थी। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं। सिर्फ वहाँ कितने जने? 2 जने। वह बूढ़ा दुकानदार, एक तो वो जो दुकानदार था वो थोड़ा बूढ़ा बुजुर्ग था। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी, और दुकानदार का चेहरा कैसे लग रहा था? जैसे कुछ चिड़चिड़ाहट था, तो वो चिड़चिड़ाया हुआ था। मैंने कहा ना, वो कहता है मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो मैं निकाल कर दूंगा। अर्थात दुकानदार कहता है कि जो तुम चाहते हो वो मेरे से कहो, मैं निकाल के देता हूँ। वो उदास हो गया और वो उदास हो अलग खड़ा रहा, और वो उदास होकर अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? तो वो कहता है क्या तुम्हें कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया, और दुकानदार ने क्या किया? वो जो जार था उसका ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिला दिया, और उसने उसके विरोध में सिर हिला दिया। तो फिर वो कहता है तो फिर क्या चाहिए? सवाल खूब रहा। अब तो ये सवाल बहुत ज्यादा खूब था। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या कंचा चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं, और उसको ये भी पता नहीं है कि मुझे वाकई में ये कंचा चाहिए क्या। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा, और जो भी हो उसने उसको पहले तो छू कर देखा, महसूस किया। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ, जैसे उसने हाथ में नहीं लिया, उस जार को छुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने उसको छू लिया हो। एहसास हुआ, महसूस हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था, और वो चाहता तो वो ले सकता था। लिया होता तो, और लिया। स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा, और जैसे वो ऐसा सोच रहा था कि स्कूल की घंटी बज गई, और वो अपने बस्ते को लेते हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था, और क्या था, अगर कोई देर से आएगा तो वो पीछे बैठना पड़ता था उसको। उस दिन वह वहीं सबके बाद पहुंचता था, और उसी दिन वह सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। जब अपनी अपनी जगह पर हैं, रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरे बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं दे रहा, ये उसके साथ पढ़ने वाले सहपाठी है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था, और जो जितने भी लड़के थे उनके बीच में जो जॉर्ज था वही सबसे अच्छा खिलाड़ी था, उसी को सबसे अच्छा कंचा खेलना आता था। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा, अर्थात कोई सा भी बड़ा उसके साथ खेले पर वो उससे हार जाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता, और हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, और हारे हुए को क्या करना होगा? अपनी जो बंद मुट्ठी है वो जमीन पर रखनी होगी, शर्त रखी जाती थी। तब जॉर्ज कंचा निकालकर बंद मुट्ठी के जोड़ों को हड्डी तोड़ेगा, और तब क्या करता था? शर्त में क्या, उसको फिर हारने पर क्या मिलता था? उस बंद मुट्ठी के जोड़ होते हैं उंगलियों के, उस पे हड्डी को तोड़ेगा, अर्थात उस पे जोर से जब आता था। जॉर्ज क्यों नहीं आया? जॉर्ज क्यों नहीं? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है। फिर उसे याद आया कि उसको बुखार है, उसकी तबीयत खराब है। उसे रामन ने ये सूचना दी, अर्थात उसने रामन से ये सूचना मिली थी कि उसको बुखार है। उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अब वो कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली, अर्थात जल्दीबाजी में अपनी पुस्तक खोली और सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37 घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया था, और रेलगाड़ी पृष्ठ 37 घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया था। मास्टर जी बीच बीच में बेत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, अर्थात बीच बीच में मास्टर जी जो बेत थी, लकड़ी थी,
उससे क्या था, मेज को ठोकते थे। उसी आवाज में कहते, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। और जो मास्टर जी वो कह रहे थे कि बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, और उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि वो जो कोयले से चलती है तो उसको भाप की गाड़ी भी कहते हैं। धुआं उठता है उसमें से क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है, क्योंकि उसका यंत्र है जो भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे भी, और जो तुम्हारे घर के में जो चूल्हे जलते हैं वो भी। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वो भाप की भी गाड़ी का मतलब, अर्थात उसने भी रेलगाड़ी देखी है और जो छुक छुक करती हुई चलती है वो रेलगाड़ी है। तो भाप की गाड़ी से इसका क्या मतलब हो सकता है। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी, अब मास्टर जी की आवाज थोड़ी धीमी हो चुकी थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, जो रेलगाड़ी है उसके हर एक हिस्से के बारे में, भाग के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है और उसमें पानी रखने के लिए कुछ खास जगह, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा होता है। ये बॉयलर क्या होता है, एक लोहे का बड़ा पीपा होता है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, और लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाली सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके मन में ये विचार आ रहे थे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा, और वो ऐसा सोच रहा था, पढ़ने में ध्यान नहीं था। तो क्या इतने में क्या होता है, उसका जो चेहरा था उस पर चौक का एक टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया और उसे ऐसा महसूस हुआ खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में, मास्टर जी को गुस्सा आया। अरे तू उधर क्या कर रहा है। मास्टर जी ने कहा कि तू उधर क्या कर रहा था। उसका दम घुट रहा था, बोल। उसका दम घुट रहा था, बोल। अब खामोश खड़ा रहा, क्यों नहीं बोलेगा। अब पहले तो कुछ सोच रहा था, अब क्यों खामोश, अब चुपचाप क्यों खड़ा है, कुछ बोलेगा या नहीं। वे अप्पू के पास पहुंचे और वो मास्टर जी अप्पू के सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी, और सारी कक्षा अपने आप को सांस रोके हुए उस तरफ, सब उसकी तरफ। उसकी घबराहट बढ़ गई और इससे क्या है, उसको और ज्यादा बेचैनी होने लगी। मैं अभी इसके बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उसी लड़के का चेहरा देखकर समझ गए, और जो कर्मठ मास्टर जी, मेहनती मास्टर जी थे, वो उसका चेहरा देखकर ही समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ का ध्यान दिया भी हो, और शायद उसने पाठ पर ध्यान भी दिया हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, और अगर उसने दिया भी है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर लाना है। इसी में उसकी सफलता है और इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। तो फिर मास्टर जी कहते चल बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था, और मास्टर जी को महसूस हुआ कि जो अप्पू है उसकी जबान, उसके मुंह पर वो जवाब था, उत्तर था हाँ हाँ। वो कांपते हुए बोला कंचा कंचा। तो वो कांपते हुए घबराता हुआ क्या बोलता है, कंचा कंचा। वे सब शक पका गए, और ये सुनकर उनको शक पकाना मतलब शर्मशी महसूस हुई। कक्षा में भूचाल आ गया, और कक्षा में भूचाल आ गया, बहुत ज्यादा शोर होने लगा। स्टैंड अप। तो वो कहते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, और ये सुनकर मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां, अर्थात उनको गुस्सा आ रहा था बहुत तेज। अप्पू रोता हुआ बेंच पर छंडा, और अप्पू क्या हुआ, रोता हुआ बेंच पर छंडा, ऊपर खड़ा कर दिया। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से जाग कर देखा, और दूसरी क्लास में जो टीचर पढ़ा रही थी उसने भी दरवाजे से झांक कर देखा। फिर वह सम्मिलित हंसी, और फिर वो उसको भी हंसी आई। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका, और रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन फिर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता हुआ अर्थात रोता हुआ, रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे, और फिर सब उसको देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन मलका सब, और जो भी थे रामन मलका, वो सब उसकी हंसी उड़ा रहे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा दिखा दूंगा सबको, और वो सोच रहा था कि मैं इन सबको दिखा दूंगा। जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा, उनमें से किसी को खेलने
नहीं बुलाऊंगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, अर्थात इनका मन ललचाएगा, ये भी खेलने के लिए कहेंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, तब उसको शक हुआ, शंका हुई। कंचा मिले कैसे, अर्थात ये कंचा मुझे कैसे मिले? क्या मांगने पर दुकानदार देगा, और अगर मांगूंगा तो क्या दुकानदार मुझे देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पहुंचे तो नहीं दे तो, और अगर मैं जॉर्ज को साथ लेकर जाऊंगा तो वो दे सकता है। किसी को शक हो तो पूछ लो, और किसी को अगर मेरे पर शक हो तो पूछ सकते हो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त कर दिया, और मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। क्या किसी को कोई शक नहीं? क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी, और अप्पू की शंका अब भी दूर नहीं थी। वो सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, और वो उसके मन में ये था कि अगर जो जॉर्ज था उसको साथ ले जाएगा तो दुकानदार क्या कंचा नहीं देगा। अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लेंगे, और अगर खरीदना पड़े तो कितने पैसे में देगा? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया, और उसे सवाल का जवाब मिला। अमीमणि ने शंका का समाधान कराया, और जो दूसरा था अमीमणि, उसने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने दोहराया, और फिर बहुत सारे छात्र थे उन्होंने वापस उसको दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो, मास्टर जी ने पूछा, और मास्टर जी ने पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो? पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है, अर्थात तुम्हारे मन में क्या शंका है, क्या शक हो रहा है, वो पूछ सकते हो। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा या 10 पैसे में, या फिर 5 पैसे या 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो, और तुम क्या सोच रहे हो? पैसे 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 क्या? कितने पैसे चाहिए, किसके लिए? वो कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने फिसलते गए, अर्थात वो उसके बार बार उसकी आंखों के सामने वही मंडरा रहे थे। मास्टर जी ने पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। क्या रेलगाड़ी के लिए? तो उसने सिर, बेवकूफ, उसने कहा बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। तो फिर वो बोलता है कि मूर्ख हो, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या अगर आप में मिल भी जाती है तो हम उसको लेकर क्या करेंगे? वो खेलेगा जॉर्ज के साथ खेलेगा। तो वो कहता है वो खेलेगा जॉर्ज के साथ, रेलगाड़ी नहीं कंचा। तो वो कहता है रेलगाड़ी से नहीं खेलना, मुझे कंचा से खेलना है। चपरासी एक नोटिस लाया, और चपरासी जीता जी एक नोटिस लेके आए, आदेश लेके आए। मास्टर जी ने कहा जो पीस लाए हैं वे आप ऑफिस जाकर जमा कर दे, और जो अगर पीस लेके आए हैं वो ऑफिस में जाओ और जमा कर दो। बहुत से छात्र गए और बहुत सारे छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली, और राजन ने जाते जाते जो अप्पू था उसके पैर में चिकोटी काट ली, अर्थात उसको नोच दिया। उसने पैर खींच लिया और उसने अपना पैर समेट लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करानी है, और उसे याद आया कि उसे भी फीस जमा करानी। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया था, और पिताजी ने उसे जो 1.5 रुपया दिया था वो इसी के लिए दिया था, फीस जमा कराने के लिए। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का है, और 1 रुपये का तो नोट था और 50 पैसे का सिक्का था। वो बेंच से उतरा, और फिर वो क्या उस बेंच से नीचे उतरता। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे, फीस देनी है, और उसके कंठ से गले से खुशी के बुलबुले, अर्थात वो खुश होकर बोला फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा, और मास्टर जी ने कहा फीस मत देना। वो झिझकता हुआ वो थोड़ा ठहर कर ऑन दी बेंच, अर्थात तुम बेंच पे रहो। वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा, और वो फिर बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? और उसने फिर शर्त रखा कि क्या तू भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। दफ्तर गया, दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे थे, अर्थात जो बाबू थे वो बता रहे थे कि एक एक करके आओ, पहले मैं आया हूँ। तो बच्चे बोलते पहले मैं आया हूँ, मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इसे शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा, और इस शोरगुल से अप्पू जो था वो दूर खड़ा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे थे, अर्थात सबने फीस जमा कर दी, अब तो कुछ ही बचे हुए थे। वो सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी
लकीरों वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले गए। वो भी चला गया मानो नींद से जाकर चल रहा, और ऐसा महसूस हो रहा जैसे वो अभी अभी नींद से जागा। क्या सब फीस जमा कर चुके हैं? तो उसने अपने आप ही पूछा, क्या फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी से छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सिक्चे थामे, अर्थात फाटक को पकड़े हुए, उसके सड़क की तरफ देखा। उसने कहा सड़क की तरफ देखा। वहां उसे मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा अलमारी के शीशे जार। उसने एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। दुकानदार नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी, अर्थात वो जैसे उसे महसूस हुआ कि दुकान नजदीक आ रही तो उसकी चाल और बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार सा, और फिर जाकर वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया तो दुकानदार को होशी आई। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुकानदार मेरा इंतजार कर रहा था। वो भी ऐसा, कंचा चाहिए ना? उसने कहा कंचा चाहिए। उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, कंचे कंचे है ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अर्थात बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास है कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? अर्थात तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे। उसने वो निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के सबके? पहले कभी भी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे हैं। इतने कंचों की जरूरत क्या है? वो मैं नहीं बताऊंगा, अर्थात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया वो किसी जमाने में बच्चा रहा था, अर्थात दुकानदार खुद समझ गया कि वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उसके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने के बाद जॉर्ज के सिवा और किसी से बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वो नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था, अर्थात वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था कि ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं मेरे से। उसने हाथ फैलाया और उसने अपना हाथ फैला। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वो भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है। जब चाय बाहर निकाल ले उसने पोटली हिलाकर देखा। वो हंस रहा था। उसका जी चाहता था कि काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या जब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे कर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वह सड़क के बीचों बीच, और वो कहाँ बिखरे? सड़क के बीचों बीच। क्षण भर सब खाने के बाद वो उन्हें चुनने लगा। और कुछ समय तो वो रुक गया, घबरा गया, और फिर वो उन्हें बीनने लगा। हथेली भर गए वो चुने हुए कंचे कहाँ रखे, और उसकी हथेली भर गए और जो बीने हुए थे उनको वो कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी और एक कार थी वो सड़क पर ब्रेक लगा रही थी, अर्थात अपने आप रोक रही थी उसको। वो उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था, और उसे ये भी पता नहीं था कि पीछे से कार आ रही। वो तो उस कंचों को चुनने में लगा हुआ था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई, और ड्राइवर था कार का, उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि इस लड़के को मैं कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर जाकर देखा वो लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुने कंचे चुनते हुए अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसी से अच्छे लग रहे हैं, शायद वो भी मजा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसने दिखाया और ऐसा बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वो हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी, अर्थात माँ ने शाम की चाय बना रखी थी और वो उसकी राह देख रही थी कब आने वाला है। बरामदे की बेंच पर स्लेट और किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबरा गई, और बहुत देर हो गई थी इसलिए माँ को थोड़ी घबराहट हो गई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे ये क्या है? माँ ने पूछा।
मैं नहीं बताऊंगा, वो बोला मुझसे नहीं कहेगा। कहूंगा माँ आंखें बंद कर लो, माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोल कर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं पैसे। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। 20 के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर कहलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर वो माँ की पलके भीग गई। और उसके बाद उसकी छोटी बहन थी मुन्नी, वो ये कहते कहते उसकी माँ की पलके भीग गई, अर्थात माँ को रोना आ गया। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता? तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? अर्थात उसके मन में ऐसा लग रहा था कि उन सबको तो अच्छे लगे, लेकिन माँ को ये पसंद क्यों नहीं आ रहे? शायद कंचे अच्छे नहीं है। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते उसने कहा बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वो हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया और उसके दिल से खुशी झलक रही थी। क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन नंबर 1। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते तब क्या होता? कंचे थे, वो जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में, जो कल्पना कर रहा था, उसमें समा जाते तब क्या होता? दुकान पर कंचों से भरा जार देखकर अप्पू शुद्ध बुद्ध भूल गया था। जैसे उसने दुकान पर एक जार से भरा कंचों देखा तो वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो गया और उसे लगा कि जार बहुत बड़ा हो रहा है। और उसे ऐसा कल्पना कर रहा था कि जार बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है, इतना बड़ा कि स्वयं भी उसके भीतर पहुंच गया। कल्पना में वो कंचों से खेलने लगा। दुकानदार ने टोका तो उसे होश आया। स्कूल पहुंचा, उसका ध्यान कंचों में लगा हुआ था। कंचों की वजह से उसे सजा भुगतनी पड़ी। उसने कंचों के लिए फीस जमा नहीं की, सारे पैसों के कंचे खरीद लिया। घर आया तो माँ को दिखाए कंचे। माँ की आंखों में आंसू देख उसे लगा कि कंचे खराब है। जब माँ ने तारीफ की तब उसकी जान में जान आई और वो हंसने लगा। क्वेश्चन नंबर 2, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते फिर हंसते। कारण बताइए। दुकानदार और ड्राइवर पहली बार अप्पू की भावना को नहीं समझ पाते। दुकानदार उसे जार की तरफ एकटक देखते हुए जार को छूते देखकर परेशान हो जाता है। वो चिढ़कर उससे पूछता है क्या उसे कंचे चाहिए, तो मना कर देता है। अर्थात दुकानदार सोचता है बच्चा छोटा है, कहीं गिरा दे। जब वो स्कूल से लौटकर फिर दुकान पर पहुंचता है तो दुकानदार उसका मनोभाव समझकर उसे हंसने लगता है। अब अप्पू उसे पूरे पैसों में कंचे देने को कहता है। दुकानदार चकित रह जाता है क्योंकि आज दिन तक इतने ज्यादा पैसे किसी बच्चे ने नहीं खरीदे थे। इसी प्रकार अप्पू की बीच सड़क में देखकर ड्राइवर को भी ब्रेक लगाना पड़ता था और उसे उस पर बड़ा क्रोध आ रहा था। तब वो मनी मन सोच रहा था कि मैं इसको कच्चा ही चबा जाऊंगा। लेकिन जब उस अप्पू ने ड्राइवर को कंचा दिखाकर हंसते हुए पूछा ये बहुत अच्छा है ना, तो उसको भी भोली हरकत पर हंस पड़ा। अर्थात अप्पू की इस हरकत पर ड्राइवर को भी हंसी आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। अर्थात मास्टर जी की आवाज कम क्यों हो गई थी, तो उत्तर है मास्टर जी बच्चों का ध्यान पाठ में आकर्षित करने के लिए पहले ऊंची आवाज में बोल रहे होंगे। जब बच्चे पाठ से जुड़ गए होंगे तो मास्टर जी की आवाज धीमी हो गई। अर्थात पहले तो वो इसलिए जोर से बोल रहे थे क्योंकि बच्चों का ध्यान उनकी तरफ हो जाए। जब बच्चे सब अपने पाठ में लग गए तो मास्टर जी ने सोचा कि अब बच्चों का ध्यान पाठ के अंदर है, इसलिए वो अब धीमी आवाज में बोल रहे थे। तीनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट